हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम इस वीडियो में हमारे भारत के ऐतिहासिक महाकाव्य रामायण के एक बहुचर्चित पात्र बाली के बारे में हम विस्तृत जानने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बाली के जन्म की कथा, उनका विवाह, उनका बल तथा उनकी मृत्यु कथा के साथ साथ उनके संपूर्ण जीवन के अन्य मुख्य बिंदु के बारे में भी जानेंगे। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में जानने की रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही देवी देवताओं पर रोचक वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बाली, जिन्हें रामायण में भगवान राम के मित्र सुग्रीव के बड़े भाई व वानरों के राजा के रूप में हम जानते हैं, दोस्तों इन्हीं बाली के जन्म के प्रसंग में एक रोचक प्रसंग है। दोस्तों, इस प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि बाली देवताओं के राजा इंद्र व अरुण देव के पुत्र थे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कालांतर में सूर्य भगवान रोज 7 सफेद घोड़े से पृथ्वी पर सुबह सुबह एक महर्षि के पास प्रत्येक दिन दर्शन के लिए आते थे, जिनके उस समय सारथी अरुण देव थे। दोस्तों, इस घटना के अनुसार एक दिन वह महर्षि अरुण देव की किसी बात पे क्रोधित हो गए और इन्हें स्त्री बनने का श्राप दे दिया, जिसके उपरांत अरुण देव स्वर्गलोक राजा इंद्र के पास पहुंचे, जहाँ इंद्र कामयोग में लीन अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और अपने इसी कामयोग के वश इंद्र ने वरुण को एक अप्सरा समझ के वरुण के साथ समागमन कर लिया, जिसके उपरांत ही वरुण देव से बाली की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, बाली का विवाह वानर वैधराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ हुआ था। एक कथा के अनुसार तारा समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सरा थी। दोस्तों, इस कथा के अनुसार बाली और वैधराज सुषेण समुद्र मंथन में देवताओं की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लग गई और बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसकी बाईं तरफ खड़े हो गए और आपस में लड़ने लगे। तब दोस्तों भगवान विष्णु ने दोनों का बीच बचाव करते हुए ये फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या की दाहिनी तरफ पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा होता है। इसलिए इस नियम के अनुसार अतः बाली अप्सरा तारा के पति तथा सुषेण तारा के पिता घोषित किए गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इस हार को जो भी पहनेगा उसे सामने वाले की आधी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसी कारण से बाली लगभग अजेय था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार रावण इंद्र को परास्त करने के बाद अहंकार में आ गया और सर्वज्ञानी नारद के बहकावे में आकर उसने बाली को चुनौती दे डाली, जहां बाली ने पलक झपकते ही रावण को अपने पूंछ में पकड़ लिया और 1 साल तक काख और पूंछ में दबाकर पूरे विश्व भर में भ्रमण करता रहा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार बाली ने एक काम रावण की दहशत को कम करने के लिए किया था। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि अपने काव्य रामायण में भी बाली की ताकत का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब बाली सूर्य भगवान को जल चढ़ाने पश्चिम तट से उत्तर दक्षिण तट पर जाता था, तब रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ की चोटियों को वो ऐसे हवा में उछालकर पकड़ता जैसे वो कोई गेंद हो। दोस्तों, यहाँ तक कि जब बाली मर रहा था तब उसने राम भगवान से कहा कि अगर वो उसे कहते तो वो सीता को छुड़ाकर एक पहर के अंदर ही रावण को उनके चरणों में डाल देता। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि बाली महाकाव्य रामायण का सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाली अजय था। इसे सामने से मारना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए भगवान राम ने सुग्रीव को वानरों का राजा बनाने के अपने वचन को निभाने के लिए बाली को धोखे से छिपकर मारने का प्रयोजन बनाया और सुग्रीव को बाली से द्वंद्व युद्ध लड़ने को कहा, जहाँ पहली बार दोनों भाई बाली और सुग्रीव को एक जैसा दिखने की वजह से राम भगवान बाली का वध नहीं कर पाए और सुग्रीव को द्वंद्व युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। फिर दूसरी बार भगवान राम ने सुग्रीव के गले में फूलों का हार पहचानने के लिए पहना के फिर से सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा, जहां अपनी योजना के अंतर्गत एक पेड़ के पीछे छुपकर भगवान राम ने अपने बाणों से बाली का वध कर दिया। दोस्तों, रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि बाली को यह ज्ञात था कि राम धोखे से आज उनका वध करने वाले हैं, पर भगवान के हाथ मरकर परम धाम जाने की इच्छा लेकर ही वो सुग्रीव से दोबारा युद्ध के लिए आया था। तो दोस्तों, ये था महान बलशाली बाली का जीवन परिचय। आप हमें कमेंट में बताइए आपको बाली की कौन सी बात सबसे प्रिय लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी और रोचक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें।